अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है हमारे इस खास शो सत्य की विजय में, जहां हम दिखाते हैं आपको 100% रिसर्च के साथ खबर। इससे आपको खबर की पूरी जानकारी मिल सके और आप खबर की असली वजह को भी समझ सकें। क्योंकि खबर की असल वजह जाने बिना आप ठीक उसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसे शुतुरमुर्ग करता है, जो ये सोचता है कि महज सिर जमीन में छुपा लेने से वो सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए खबर के हर पहलू को जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एक कलाकार अपनी कला से कुछ ऐसा संदेश देता है जो समाज में उस कलाकार की छवि बना देता है। अब यह कलाकार पर निर्भर करता है कि वो संघर्ष का रास्ता चुनता है या सस्ती लोकप्रियता के लिए कलंकित कला का। कला के नाम पर कलाकारी, धर्म के नाम पर जहरीली यारी। कैसी कला और कलाकारी, कलंकित कला। सस्ती लोकप्रियता के लिए कभी कभी कलाकार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो करोड़ों लोगों की जनभावनाओं को, मन को ठेस पहुंचा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कलाकार नाम और पहचान के मोहताज हो, लेकिन कंट्रोवर्सी, विवाद को जन्म देकर यह कलाकार खुद को एक वर्ग विशेष, एक खास समुदाय के लिए खास बना लेते हैं। इन कलाकारों की यही कलंकित कला है। फिलहाल काली फिल्म्स को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थम नहीं रहा। भारी विरोध और हंगामे के बाद आखिर 2 राज्यों की पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। फिल्म काली के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ दिल्ली में 2 और यूपी के 3 शहरों में एफआईआर दर्ज की गई। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आखिर इस मामले में ताजा अपडेट क्या है। देखिए, काली फिल्म को लेकर विवाद अब बढ़ गया है। काली के इस रूप को लेकर सब लोगों में क्रोध है। फिल्म मेकर पर कई जगहों पर केस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में इसको लेकर 2 जगहों पर केस दर्ज हुए हैं, जबकि इसमें सेक्शन 153A और 295A के तहत ये एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई है। आईएफएसओ यूनिट में लीना मणिमेकलाई जो डायरेक्टर हैं, उन पर केस दर्ज किया गया है। लीना मणिमेकलाई हैं ऐसी जो कि काली की निर्देशक हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्मों पर काम किया है, उनको प्रोड्यूस किया है। लीना पर यूपी में 3 शहरों में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली में 2 केस दर्ज हुए हैं, जबकि यूपी में 3 शहरों पर केस दर्ज हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कब और कैसे होती है। सबसे पहले कनाडा में 2 जुलाई को काली का पोस्टर जारी हुआ। जो फिल्म है काली, उसको लेकर उसका पोस्टर जारी हुआ। मां काली के एक हाथ में, उस पोस्टर में जो आप यहां देख रहे हैं, मां काली के एक हाथ में LGBT का एक फ्लैग है और मुंह में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। उनके हाथ में एक में त्रिशूल है, ताकि ये एस्टेब्लिश हो सके कि वो काली है। उस पोस्टर में काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। लीना की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है काली, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। उस काली फिल्म का नाम है काली। पोस्टर सामने आते ही लीना के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि इस पोस्टर में काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ उनके पीछे LGBT का समलैंगिकों का जो सम्मेलन, उसका झंडा दिखाया गया है और हाथ में त्रिशूल है। कनाडा फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रदर्शन हुआ है। इस फिल्म का जो कनाडा फिल्म फेस्टिवल है, उसमें प्रदर्शन हुआ और वहीं इसका पोस्टर रिलीज हुआ। तब से ही इस पर हंगामा शुरू हुआ। इस पूरे विवाद के बाद लीना की राय भी सामने आई। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कहना है लीना का। लीना ने ट्वीट किया है और कहा कि यह फिल्म एक ऐसी घटना की कहानी है जिसमें एक शाम काली प्रकट होती है और टोरंटो की सड़कों पर घूमने लगती है। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो मुझे अरेस्ट करने वाले हैशटैग नहीं, बल्कि मुझ पर प्यार करने वाले हैशटैग के
ट्वीट और शेयर करेंगे। ये मुद्दा सीधा आपसे जुड़ा है, इसलिए हमने सोचा कि आपके मन में क्या है यह जानना बेहद जरूरी है। हमारे पास कुछ लोगों की राय आई है, आपको पहले वो दिखा दें। ये बिल्कुल हमारी मतलब जो धार्मिक आस्था है उसको चोट पहुंचाया जा रहा है कि काली माता जो हैंगी वो धुआं उड़ाते हुए और गंगूबाई की पोज में बैठे हुए और हाथ में LGBT का झंडा लिए हुए, मतलब भगवान को क्या समझ रखा है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल धर्म के जो कहते हैं ना, बिल्कुल धर्म को एकदम मजाक बना दिया है लोगों ने। मतलब हिंदू मुस्लिम वो अपने आप से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमारी जो माता है काली माता, उनको ऐसे धूम्रपान करके दिखाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। आज इस मुद्दे को, जो माँ काली की फिल्म को लेकर ये आज हम लोगों ने आंदोलन के रूप में एक प्रोटेस्ट चालू किया है, उसको न्यूज इंडिया ने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि कोई ऐसा चैनल भी है जो सच को प्रस्तुत करने का काम करता है, निडर और निर्भीक होकर सच को दिखाने का काम करता है। आज हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, परिचय करवाएं, उससे पहले बात आज के सवाल की, हमारे पोल का। आज का सवाल है कि क्या किसी भी धर्म का अपमान करना कला है? आप हमें अपनी राय ट्विटर के जरिए दे सकते हैं, उसमें हाँ या ना कह सकते हैं इस न्यूज इंडिया 24/7 पर ट्विटर हैंडल पर, और हम आपकी राय शो के आखिर में दिखाएंगे। ट्वीट करके भी आप अपनी राय दे सकते हैं, उस मैसेज को भी हम प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी राय को ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में शामिल करें। आपकी राय टीवी स्क्रीन पर भी नीचे फ्लैश की जा रही है, जो हमें मिल रही है। काली पोस्टर विवाद पर माफ कीजिए, हमारे साथ कनाडा से बहुत मशहूर दुनिया भर में जाने पहचाने नाम तारिक फतेह साहब जुड़ गए हैं। तारिक फतेह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा ज्ञान के लिए मुझे वक्त देते रहते हैं, परेशान होते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये काली को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो आपके मुल्क कनाडा से शुरू हुआ है, क्या है ये मसला? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक हमारे यहाँ कनाडा के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, और इस पे कोई ज़्यादा इतराज़ जो है वो लोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ का जो मेन रिलीजन है, यानी ईसाईयत है या क्रिश्चियनिटी जिसे कहेंगे, उस पे लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, कॉमेडी होती रहती है। तो यहाँ का समाज मजहब को किस तरह मैं बताऊं कि वो लिटरली पता नहीं है। ये यूरोपियन सिविलाइजेशन का आप समझिए क्या। यहाँ देखिए, अभी प्राइड परेड हो रहा था। अब अगर स्ट्रिक्टली ईसाईयत या दूसरे धर्मों को देखा जाए तो उसमें सजाए मौत, जैसे मुसलमानों के लिए तो कोई गे सेक्सुअल एक्टिविटीज क्वेश्चन ऑफ डेथ, लेकिन यहाँ मुसलमान LGBT वाले भी उसके अंदर जा रहे हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो ऐसा है कि बना दी उसने फिल्म, अब क्या है इसमें, टेंशन किस बात की है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है कि अगर कोई मुसलमानों पे फिल्म बना दे तो उधम हो जाता है, एकदम अजाब आ जाता है और लोगों की जल्द से जुलूस शुरू हो जाते हैं, सिग्नेचर कैंपेन हो जाते हैं। आपने देखा कि गले भी कट जाते हैं कि आपने रसूलुल्लाह का मजाक आपने उड़ाया, जबकि जैसे मैं अब तक मेंटेन करता हूँ, नूपुर शर्मा की बात है कि उसने तो एग्जैक्टली वही बोला जो हमारी हदीस में लिखी हुई बात है। तो ये वैल्यूज का डिफरेंट होना भी समझ में आता है कि अगर हिंदुस्तान या मशरिक में धर्म को एक निगाह से देखा जाता है, तो जहाँ धर्म पे सिविल वॉर हो चुकी 3-4 साल पहले, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जंगें हुई, रेफॉर्मेशन हुई, और ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यानी हमारे यहाँ कनाडा में खास तौर पे जो रिलीजियस लीडरशिप भी है क्रिश्चियंस की, वो बड़ी लेफ्ट ऑफ सेंटर है। हमारे यहाँ ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो एक ही इज अ सिख, टर्बन वेयरिंग सिख। अब बताइए, लेफ्ट विंग पार्टी NDP के, तो खासी टॉलरेंट सोसाइटी, उसके अंदर ये रिएक्शन नहीं होगा काली के पोस्टर पे क्या हो गया। यहाँ तक कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटी
यानी वो भी इतने उसमें पड़ी रहती है कि किसी सूरत उनका पास पैसे जमा हो जाएं, वो सियासत में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते, वो फोकस रहते हैं। आप पूरा नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। यानी रो खन्ना जो है वो मेंबर ऑफ कांग्रेस, वो पाकिस्तान की लॉबी को लीड करते हैं। आपके यहाँ आके वो मिनेसोटा की एमपी पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया को गालियां देके चली गई, किसी ने उफ भी नहीं कहा। तो वेरियस डिग्रीज ऑफ मेंटालिटी वो एक साथ आती है जी। अगर जिन लोगों ने नूपुर शर्मा के ऊपर इतना उधम नहीं मचाया होता और कहा होता ठीक है बात कर दी खत्म, तो मुझे समझ में आता कि काली पे खामोशी। ये मुझे नहीं समझ में आता, काली पे आप मजाक उड़ाएं जी। और ना सिर्फ ये बल्कि वो दुनिया में पहली दफा को 25 साल में सिगरेट स्मोकिंग को प्रमोट किया गया, वो भी काली के थ्रू। कैन यू इमेजिन दैट कि आप दुनिया भर कह रही है कि सिगरेट इज डेथ विश। मेरी अपनी माय ओन वाइफ इज इन हॉस्पिटल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ डैमेज डन बाय सिगरेट स्मोकिंग। और यहाँ आके आप काली के मुंह में सिगरेट डाल के धुआं निकाल रहे हो, पीछे एलजीबीटी का झंडा। अब उनका हक है, लेकिन उनको कुछ हक होने और एक दायरा, एक सीमा उसकी होनी चाहिए। मैं आपके पास आता हूँ जी। भी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वंदना झिंगन भी जुड़ गई हैं वाशिंगटन से। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तारिक फतेह साहब बता रहे थे कि जिस तरह से हुआ है कनाडा में, एक थोड़ी सी मोर टॉलरेंट, मोर ओपन सोसाइटी, इसलिए वहाँ पर उस तरह का हंगामा नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में काली को लेकर हंगामा हुआ। मसला काली का नहीं है, सिर्फ काली पोस्टर को लेकर नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर दूसरे मुल्कों में हिंदू ज़्यादा जो गुस्सा है यहाँ पर कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, उसे नॉन सीरियसली लिया जाता है और समझा जाता है कि ये हिंदू सोसाइटी एक टॉलरेंट सोसाइटी है। तो उस पर बहुत सारे किस्से हुए हैं। कभी देवी देवताओं की फ़ोटो चप्पल पर बनाई जाती है, कभी शराब की बोतल पर बनाई जाती है, कभी कुछ मांस खाते दिखाया जाता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या वहाँ पर हिंदुओं के धर्म को लेकर नॉन सीरियसनेस है या वो समझते हैं कि कुछ भी किया जा सकता है? क्या रिएक्शन है वाशिंगटन में? नमस्कार, और सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ देरी से आने के लिए। एंड तारिक जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। मेरे पड़ोसी हैं कनाडा से। एंड बात जहाँ करें, मैं वाशिंगटन से नहीं हूँ, मैं शिकागो से हूँ। और आप इस वक्त शिकागो काफी न्यूज में है। कल हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे की परेड में मींस लाइक शूटिंग हुआ। तो बात जिस विषय पे है हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ इतना कह के, बिकॉज आज काफी देर के बाद में मैं थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, तो आज आई हूँ। संजीव, थैंक यू, बिकॉज ये विषय हमारे हृदय के बहुत नजदीक था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब हम इतना पोलराइजेशन इस वक्त हो चुका है, जिसके लिए अभिव्यक्ति की अगर आजादी की बात करें तो वो जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो या तो सबके लिए होनी चाहिए या किसी के लिए नहीं होनी चाहिए है। तो तब तो ठीक रहेगा। अभी ये जो इनकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनसे जब बात की, उसने बड़े बोल्डली ये स्टेटमेंट दिया कि क्यों, मतलब मैं इस चीज को, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, लाइक यू नो आई कैन जस्ट, मतलब लाइक आप देखिए कुछ आप करते हैं, मतलब एक तो होता है जो गुनाह किया जाता है और एक होता है जो आपसे गलती हो जाती है, बट लेकिन अगर कोई आपको रियलाइज कराता है कि ये तो गलत है, ये मेरी भावनाओं को आहत कर रहा है, तो उसके लिए इंसान माफी मांग लेता है। बट ये तो लीना जी ने तो बड़े खुल के मतलब लाइक दबंग हो करके, और जैसे वो बोलते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ है, तो बोल्डली। आज इसका मायने क्या हुआ वंदना जी, क्या मायने हुआ इसका? है नहीं, तो मायने तो ये है ना, क्योंकि इस वक्त हमारा जो समाज है इतना बटा है। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, तारिक भाई साहब ने भी नाम लिया, नूपुर जी का। तो नूपुर जी की और किताब को 51 नंबर पेज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब को आप पेज नंबर 1 से पढ़ें कि नूपुर शर्मा का ये जो बयान आया, ये क्यों आया। अगर या तो फिर अगर इतना रेज हो जाता है टीवी की डिबेट्स में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक ए डिसीजन। बट नाउ सिर्फ ये बात भारत सरकार की नहीं है, ये तो पूरे विश्व में हो रहा है। जो भारत में हुआ उसको हमने असर देखा कतर में, लाइक यू नो
कुछ दिन बाद एकदम से कूद पड़े और उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को बुला के उससे माफी मंगवाई। ये क्या कहाँ तक चलेगा? फिर इसका मतलब सब समाज को, ये जो G5 है, G7 है, G20 है, दे हैव टू टॉक। मतलब लाइक शांति जो है वो बहुत जरूरी है। शांति की विश्व में अगर आवश्यकता है तो इनको इस चीज पे पहले बात करनी चाहिए, बिकॉज तभी वो खत्म हो पाएगा। उसके लिए अगर गहरे कानून बनने हैं तो फिर वो यूनाइटेड नेशंस में बनने चाहिए ना, बिकॉज इट शुड नॉट बी कि वन नेशन। लाइक अभी जैसे कनाडा में किया, आप ये जानते हैं, पहले कनाडा में फार्मर्स प्रोटेस्ट का, जहां कुछ लेना नहीं देना नहीं, भारत में फार्मर्स, और वहां वो रैली निकाल रहे हैं। और जब अपने यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ तो उनके जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। सो हम वही बात आई ना, पता साहब, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपने शुरुआत में बात की कि यहाँ पर फ्रीडम है, टॉलरेंस है, तो जो वंदना जी कह रही है कि जब अपना नंबर आता है तब वो टॉलरेंस नहीं दिखाई देती। देखिए, इसमें सोसाइटी जो है ना हमारी, वो अजीब सी ब्लेंड हो रही है। कुछ वैल्यूज जो हैं वो कुछ 100-200 साल पुरानी, जो इट इज कनाडा इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। फ्रांस और इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स का को मिला जुला वो है, एक प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल है। यस, यहाँ पे आप देखिए कि सलमान रुश्दी को जिस तरह दुनिया भर में जिंदगी मौत का मसला उसका बन गया था, यहाँ हमारे ओंटारियो के प्राइम मिनिस्टर थे बॉब रे, उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के जस्ट टू डिफाई कि आपकी किताब लिखने से आपको धमकी मिल रही है, आई विल गिव यू द ऑनर ऑफ कमिंग टू द प्रीमियर्स ऑफिस एंड हैविंग अ मीटिंग विथ यू। एक सिंबॉलिक चीज थी, आप उसका यकीन नहीं कर सकते। मैं 1995 के इलेक्शन में उन्हीं की पार्टी से इलेक्शन लड़ा था। लोगों ने बिल्कुल जिहादी अंदाज में उनको, बॉब रे को डिफीट दी, गली गली जाके कि ये मुसलमानों का दुश्मन है जी। इशू वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की थी कि क्या एक राइटर कुछ लिख भी सकता है या नहीं लिख सकता। अब उसी में देखिए, बड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है कि ठीक है, इन्होंने काली बनाया, ये इनका हक है, या आप उसको रोक नहीं सकते। सिर्फ ये बात है कि अगर वो काली बनाने वाली जो प्रोड्यूसर थी वो कहती, इसी में सिर्फ ये कह देती क्या रुश्दी पे तो आपको ये था, या डबल स्टैंडर्ड जो आपके हैं नूपुर उस शर्मा, तो एक सियासी आर्ग्यूमेंट बनता। ये क्या है कि सिर्फ काली की बेइज्जती करके, धुआं मार के एलजीबीटी का झंडा, ये क्या होता है वो मैं आज कहता हूँ आजकल ग्रेटा लेवल पॉलिटिक्स। छोटी सी घटिया सी हरकत करके आप बड़ी फिलोसोफर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दुनिया में पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि इससे क्या फायदा क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, मतलब काली को किस तरह से पोर्ट्रे करके क्या फायदा हो रहा है? देखिए, एक बड़ी वो खास तौर पे माफ कीजिएगा, इंडियन अमेरिकन और इंडियन कैनेडियंस में एक जरा कॉम्प्लेक्स रह गया है कि हमको गलत कर रहे हैं। देखिए, खालिस्तानी तो अपनी पग डांड के डंके की चोट पे हर जगह घूमते हैं जी। ये जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो कुछ पीछे संभल के ही रहती है कि कोई गलत काम ना हो जाए जी। काम से काम रखो, बच के रखो। देखिए, कम्स फ्रॉम अ सिविलाइजेशन। इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया, कभी समुद्र पार होके कुछ नहीं किया। हमारा जो हिंदू स्टेट ऑफ माइंड है, दैट इज वन ऑफ कॉमन डिसेंसी बिटवीन पीपल। इतना मार धाड़ नहीं होता, उसका फायदा दूसरे उठाते हैं। एंड वो फिर खुल के आके जो एनआरआई पॉपुलेशन है वो सियासत में हिस्सा भी नहीं लेती जी। वो सिर्फ अपने काम से काम रख रही है। तो ये बच्ची जिसने फिल्म बनाई है, इसको कोई तो समझाने वाला कहीं होगा ना। इसकी एक गैदरिंग होगी, दोस्त होंगे, उसके अंदर किसी ने तो कहा कि व्हाई यू डूइंग दिस। अगर आप कर रही तो नूपुर शर्मा के मुंह से सिगरेट निकलवाइए उससे, यानी डू समथिंग फनी बट डोंट इंसल्ट काली विच इज अ सेम्बलेंस ऑफ अ वुमन एज अ गॉडेस। बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये पूरा आप जितनी सिविलाइजेशन लीजिए, जितनी गॉडेसेस हिंदुस्तान से हैं, पावरफुल फिगर्स, उसको तो एक नॉन हिंदू को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए जी। कि 10,000 20,000 साल पहले भी हम एक औरत को अपना मुकाम सही देते थे एंड वी वर्शिप दैट। मैं मुसलमान होके मैं नहीं बिलीव करता, बट उसकी रिस्पेक्ट तो करें। मुझे गुस्सा इस पे आ रहा है कि काली पे क्यों आप गए
जी। अरे किसी मर्द के ऊपर चले जाते, मैं कहता हूँ भगवान का मजाक उड़ा लेते, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। एक तो वैसी औरतें पिसी हुई, उसके ऊपर जो वो हैं जिसको हम वर्शिप करते हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं आप बैठ के। किसका इससे भला हुआ? जी, यही तरक्की बढ़ाने की बात है। वंदना जी, तारिक फतेह साहब जो बात कह रहे हैं वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसका भला हुआ। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात फतेह साहब ने कही, क्या एक हिंदू समाज जो भी है उसका लिबरल होना, उसका चुप्पी साधना या रिएक्ट नहीं करना बहुत स्ट्रांगली, इसका फ़ायदा सब लोग उठाते हैं? वो समझते हैं कि इनको तो कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो सदियों से चल रहा है और हमारे को बताया गया है कि मीन्स लाइक आप ये सोचिए, जब जन्म लिया तो मतलब क्रॉल भी नहीं करते थे, फिर क्रॉलिंग करना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया था। चलने में बच्चे नीचे चींटी को देख के चलना कि आपके पैर के नीचे वो ना रौंदी जाए। तो हम उस संस्कृति से आते हैं। आप ये सोचिए, ये हमारा धर्म है कि हमको किसी की, अब इतना कुछ आप उदयपुर देखा है, अमरावती आप देख रहे हैं, सब जगह वहाँ हो रहा है, तो बट लेकिन हमारी जो रिटेलिएशन है उस तरह से रिटेलिएशन नहीं है जी। और मैं सबसे पहले भी कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी अगर मुझे है तो तारिक साहब को भी होनी चाहिए जी। अगर तारिक साहब को है तो क्रिस्टोफर को भी होनी चाहिए जी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, तो फिर हमें एक सख्त कानून की जरूरत है। क्योंकि हम आने वाली, आप ये देखिए अभी मतलब हमने रिसेंटली बिहार में देखा, मैं इस चीज से, क्योंकि मैं भारत से ही आई हूँ, तो एक बात हमेशा हमें तकलीफ देती थी कि लोगों को ये चीज की रियलाइजेशन क्यों नहीं होती कि अभी हम सड़कों पे आते हैं, हम बंद का कॉल फॉर करते हैं, हम बसों को जलाते हैं, हम ट्रक्स को जलाते हैं, हम ट्रेन को जलाते हैं, हम नुकसान अपना ही कर रहे हैं जी। तो इस विषय में क्यों कोई ज्ञान नहीं देता? अब जैसे ये काली की जो बात हो रही है, ये जो रीना जी अपने आप को जस्टिफाई करी जा रही, ये बात इतने हद तक क्यों पहुंची है? आप अगर हमारे फिल्म इंडस्ट्री को ही देखें, उनमें भी एक तरफा ही लिया गया है, क्योंकि अभी एक IIM के प्रोफेसर थे, उन्होंने एनालाइज करके बताया है और ये चीजें खुलेआम है। अभी समाज इंटरनेट से, देखिए दे ऑलवेज से, मेरे तो खुद के परिवार में IIT से गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड कंप्यूटर साइंस फर्स्ट बैच है, वो बोलता है इसका जितना हमको फायदा हो रहा है हमें उतना नुकसान भी है। आप ये सोचिए, अभी जैसे हत्या की प्लानिंग की आप बात करते हैं, आप फट से व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते हैं, मतलब लाइक, और उसमें ऐड करे जाते हैं और उसमें क्या हो रहा है, कितना समय हम बर्बाद भी कर रहे हैं। आप ये सोचिए, मैसेजेस आपको, जब हम यहाँ आए थे 35 years ago, एक चिट्ठी भारत जाने में कम से कम 3 हफ्ते का समय ऐसे लग जाता था और वहां से आने में। और अभी तो मेरी सोच जो है, आप भारत में बैठे हैं, तारिक भाई साहब यहाँ बैठे हैं और हमको दुनिया देख रही है, दुनिया भर में, तो इस चीज का हम लोग अगर फायदा नहीं उठा सक रहे हैं तो हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है ना जी। आप ये देखिए, कोविड के टाइम में भी आप जो दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है जो नहीं है इस वक्त। जी फतेह साहब, एक बारीक बात है जो इसमें विवाद जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप जैसे विद्वान लोगों से मैं समझना चाहता हूँ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लक्ष्मण रेखा, इन दोनों को आप समझते हैं, एक लिमिटेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि आप भी राइटर हैं, वंदना जी भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, कलाकारों के एक हमेशा ये डिमांड रहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और एक डर हमेशा बना रहता है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मतलब किसी भी रिलीजियस या किसी मामले में हर्ट करने के बहाने से आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकती है। तो इन दोनों के बीच क्या बैलेंस हम बना सकते हैं? देखिए, या तो सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और उसके लिए वो मैच्योरिटी हो जी। मैं आपसे एक बात बताऊं कि ग्रीस की मशरिक में, जिसे मैं ईस्ट ऑफ ग्रीस कहता हूं, कुछ ऐसी बदनसीबी है कि टर्की से लेके जापान तक आए दिन किसी ना किसी का शूट कर दिया जाता है, गला काट दिया जाता है। आप देखते रहिए, कहीं पे भी चले जाइए। जो यूरोप सीख गया रेफॉर्मेशन और रेनेसांस के बाद और खाना जंगियों के बाद सेटल हो गया कि भैया चर्च एंड स्टेट नहीं मिक्स होंगे, आपको जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ाना है, आप उड़ा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कॉमेडी फेस्टिवल में जाके कर लीजिए, कहीं पे भी। लेकिन ये दोगलापन जो है कि आप एक धर्म
का मजाक उड़ाने में आप समझते हैं कि कुछ है। जैसे हमारे यहाँ तो हिंदुओं का मजाक उड़ाना मुसलमान घराने में कोई मसला ही नहीं है। हमारे यहाँ ये तक कहा जाता है कि दीज पीपल आर सेक्सुअली ऑब्सेस्ड, इसीलिए लिंगम के पीछे मरे जा रहे हैं। ऐसी गलत तालीम दी जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं सर। और वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीधी बात पूछी, पहली 2 दफा हज कर चुका हूं, कि आज तक हिंदुओं को गालियां देते आ रहे कि वो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, और हम यहाँ क्या घूम रहे हैं 7 दफा एक पत्थर के बाद। मुझे पीछे से गर्दन से पकड़ा मेरे दोस्त ने, बोला मेरा हज जाया कर देगा तो निकल जाए यहाँ से, थ्रू मी आउट। अरे मैंने कहा भैया पैसे खर्च किए, हाथ तो करने दे। बोले और इंग्लिश नहीं बोले आएंगे आप यहाँ। मैंने क्यों, अल्लाह मियाँ इंग्लिश नहीं समझते? बोले नो, ये मशरिकी ज़बानें हैं हमारी, आप उर्दू या अरबी में बात करें। मैंने कहा भैया मैं तो पंजाबी, मैं कहा कि मैं ये ज़बानें क्यों बोलूं, और कैसा मेरा रब है जो ये ज़बानें नहीं समझता। सो इवन व्हाइल गोइंग अराउंड अ स्टोन वी फॉरगेट दैट वी आर गोइंग अराउंड स्टोन। तो या खुदा हिंदुओं से दुश्मनियां बंद करो, वो भी अपने उन्हीं पत्थरों को। अच्छा फिर हम पत्थर लेके पत्थर को मारते हैं, जो शैतान पे बारिश होती है ना, 3 शैतान है, वो उन पे पत्थर मार मार के सर वो आसमान को चला गया वो पत्थर जमा होते होते। फिर हम ढूंढते हैं 3 पत्थर वहां जाके एक मैदान मुज़दलिफा में। अरे जब तुम हिंदुओं का मजाक उड़ाते हो कि वो इबादत करते हैं पत्थरों के, तो तुम पत्थरों को लेके उन पे वजू कर रहे हो, पाक करके फिर मार रहे शैतान पे। मैंने तो लोगों को प्राइम स्टोव तक मारते हुए देखा, गुस्से में तैश में आके पागल हो गए, बस शैतान को हम मारेंगे। अरे भाई ये पत्थर है, शैतान नहीं है। सिंबॉलिक चीजें अगर तुम अपने लिए समझते हो तो दूसरों के लिए भी समझो। ये हमारी नैरोनेस। अब मुझे दुख ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुसलमान टेंशन में हो। अरे आपने तो पनाह लिए यहाँ आके ना सर, मिस्र से आके पनाह लिया आपने हिंदुस्तान में, मक्का से आके राजा दाहिर की सिंध में आपने पनाह ली है। वहां आके अब दादागिरी तो ना करें ना कि ये बैकवर्ड है, हम इनको पढ़ाएंगे क्या। अरे खुद तो एक्सेप्ट कर लो, बिरयानी एक्सेप्ट करती, मिर्ची मसाला एक्सेप्ट किया, दुल्हन के लाल कपड़े एक्सेप्ट किए, चूड़ियां एक्सेप्ट की, जूतियां एक्सेप्ट की। थोड़ा सा तो गुंजाइश दे दो ना, उनका मजाक मत उड़ाओ। ये नीयत की बात है, नीयत आपकी साफ होगी। और प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा ये आप देखेंगे, कहीं आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तान से सिर्फ खुशबू आती है। उन्होंने कहा यार ये तो निकालो किसी तरह, ये कहीं नहीं छप जाए कहीं कि प्रॉफिट मोहम्मद इज ऑनरिंग इंडिया। उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड दिस हदीस। मैंने ढूंढ के निकाली, दिखाता हूँ। बोले तुम्हारा तो किसी रॉ ने भेजी होगी तुम्हें। दिस इज टेरिबल कि हम हिंदुओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। 10 सर लास्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है, ये समझिए। आप नास्तिक भी हों तो आपकी जिम्मेदारी है कि दुनिया की सब सिविलाइजेशन मर गई, एक बची है, उसको तो सहारा दें। उसका बहुत गंभीर बात आपने की है फतेह साहब, और आपने जिस तरह से बात की कि नीयत को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। आपका और वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया और वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर हम जाएं उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं हमारे आज के पोल का सवाल। एक बार फिर से हमारे आज के पोल का सवाल है, जिसमें हमने पूछा था कि क्या किसी भी धर्म का अपमान करना कला है। आप हमें अपनी राय ट्विटर के जरिए हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7 पर। आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे, नतीजा दिखाएंगे। काली पोस्टर विवाद पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पहले इस तरह से कुछ विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि काली के कई रूप हैं, मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इस पोस्टर को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। कुछ स्थान है जहाँ देवताओं को शराब अर्पित की जाती है, वहीं कुछ अन्य स्थानों पर इसे ईश नंदा माना जाता है। अगर आप भूटान और सिक्किम जाएं तो वहाँ सुबह पूजा में भगवान को शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में इसे किसी को प्रसाद में दें तो उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। मेरे लिए देवी काली का अपना स्वरूप है, वो कई रूपों में पूजी जाती है। महुआ मोइत्रा के बयान आने के बाद टीएमसी ने इससे अपना पल्ला झाड़ा, बल्कि इसकी कड़ी निंदा भी की है। टीएमसी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है
कि देवी काली पर महुआ मोइत्रा के विचार निजी हैं। पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह के बयान की निंदा करती है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अधिवक्ता अमिताभ सिन्हा साहब और टीएमसी की नेता प्रवक्ता सोफिया खान जी भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, आप अधिवक्ता हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर भी आप लगातार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इस देश में जो माहौल चल रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं बची है? धन्यवाद विजय जी, मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहली चीज तो आपके प्रश्न का यदि बहुत ही एक संक्षिप्त उत्तर दिया जाए जी, तो वो अन्याय होगा दर्शकों के साथ और आपके चैनल और आपके साथ भी, ऐसा मुझे लगता है जी। इसका थोड़ा सा विस्तारीकरण आवश्यक है इसके उत्तर के लिए। देखिए, किसी भी चीज के लिए संस्कृत में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत, और इंग्लिश में उसकी एक लाइन है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की एक सीमा है और संतुलन को साधने के लिए ईश्वर ने, महादेव ने मनुष्यों के अंदर में एक विवेक नाम की चीज दी है जी। और यदि विवेक का ह्रास हो जाता है, विवेक यदि गिर जाता है तो अपराध की श्रेणी में फिर व्यक्ति चला जाता है जी। और अपराध जो है वो कानून में दंडनीय है, एकदम सीधा स्पष्ट मामला जी। तो मेरा ये मानना है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको कहते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप किसको कहते हैं, उसको क्या समाज और कानून भी मानता है जी। तो इसके ऊपर में एक बहुत ही एक समझदारी का विषय है और इसमें बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें स्पष्ट भारत में अभी तक नहीं हुई। दुर्भाग्य से कि 1947 के बाद पूरा देश जो है वो एक छद्म माहौल में रहा, यहाँ पर वामपंथियों की, जिहादियों की पूरी सोच हावी रही। कम्युनिस्टों ने इतिहास रचा, इप्टा ने, देखिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है विजय जी, उसको भी ध्यान से देखना होगा, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है समाज पे। हिंदी ही नहीं, हर फिल्म इंडस्ट्री, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, उसमें सरकारी तंत्र का उपयोग करके और जो माफिया था उसका यूज करके वहां पर एक बहुत ही नैरेटिव सेट किया गया जी। कि मुसलमान जो है वो बहुत सदाचारी है, 5 वक्त का नवाबी है, कोई गलत काम नहीं करेगा। हादर जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा, सच्चरित्र होगा। लेकिन पंडित जी जो है वो बलात्कारी भी होंगे, वो सब तरह के कुकर्म करेंगे रामनामा ओढ़ के जी। ये पुरानी फिल्मों में भी रहा और अभी भी लागू हो रहा है, जिसका कि अभी आपने एक दृश्य दिखाया एक नई फिल्म का, और वो तब जबकि भारतीय समाज अब बहुत जागरूक हो गया, उस समय भी इतनी हिम्मत है इन लोगों में। मेरा मानना है कि इसके लिए शठम साठे समाचरित, इसमें जब तक कि विनय न मानत जल्दी जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीत, बिनु भय होई न प्रीति। इनको भय दिखाना पड़ेगा और उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है 2018 में पंजाब की सरकार ने 295A करके एक अमेंडमेंट किया है आईपीसी में, और उसमें सैक्रिलेज यानी किसी भी तरीके के ग्रंथों का, क्योंकि जो लोग ग्रंथों को ही अपना ईश्वर मानते हैं, जैसे कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबिल, उनको लेके उन्होंने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब पे एक अमेंडमेंट किया 295A में, और उसको एक संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल नॉन एपेलेबल ऑफेंस बनाया, लाइफ इम्प्रिजमेंट उसमें डाला। तो ऊपर केंद्र से जब इसमें विरोध आया कि नहीं आप सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब पे नहीं कर सकते, तो उन्होंने सुधार के उसमें भगवत गीता कर दिया, बाइबल कर दिया, कुरान कर दिया। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, वो हिंदू, उसमें अलग अलग पंथ के लोग हैं, उसमें शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, स्मार्त हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ भगवत गीता के हिसाब से नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कोई भी एक प्रदेश की सरकार, जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार 295A कर दे, उसमें वो हिंदू धर्म के सभी देवताओं के अपमान के लिए वही संज्ञेय अपराध घोषित करे, आजीवन कारावास। ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए सर, जो कानून में, केंद्र में कानून की बात कर सकते हैं। नहीं, केंद्र में कानून मान लिया नहीं भी हो तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हो ना। उत्तर प्रदेश तो आज की डेट में, पहले गुजरात था हिंदुत्व की प्रयोगशाला, अब उत्तर प्रदेश है। आप उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला मान रहे हैं? मैं मान रहा हूं कि केंद्र को बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन महाराज जी हैं यूपी में, वो उनके पास एक, अभी मुझे लगता है कि एक सामने एक है ये काम करने लायक कि वो 295A में उत्तर प्रदेश संशोधन करें और ये बताएं कि तुम चाहे कहीं भी हो, तुम हमारे उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति के धर्म के मामले में यदि तुमने कोई गलत काम किया
तो को दंडनीय अपराध अमिताभ जी से आता हूँ आपके भोगना पास। पड़ेगा। जी आप आगे चर्चा करते हैं इस पर। एक जी और जो ये जो पूरा का पूरा जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको बॉलीवुड बोलते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब नाम दिया गया है हॉलीवुड से नकल करके। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, और या पूरे भी टॉलीवुड है, कॉलीवुड है, जो भी है, मुझे लगता है कि वहां भी इस माफिया के नेक्सस को, जिसमें कम्युनिस्ट और जिहादियों का नेक्सस है, उसको तोड़ने के लिए जो फिल्म सिटी बन रही है यहाँ ग्रेटर नोएडा में, उसको भी जल्दी से करना चाहिए, ताकि फिल्म का बहुत बड़ा प्रभाव समाज पे होता है, ऐसा मुझे मानना है। और ये जो रीना मैडम है, इनके ऊपर में एक संज्ञेय अपराध के लिए पूरी तरीके से पृष्ठभूमि बनती है, इन जहां भी उनके खींच के लाना चाहिए। ठीक है। सोफिया जी, अमिताभ जी ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की है। महुआ मोइत्रा जी की टिप्पणी आपने देखी है, हालांकि टीएमसी ने ऑफिशियली अब ये कहा है, लेकिन एक सांसद और एक महत्वपूर्ण सांसद जो वॉइस है, मैं देखता हूँ लोकसभा में महुआ मोइत्रा टीएमसी की सबसे पावरफुल वॉइस है। क्या पावरफुल वॉइस जब आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करती, क्योंकि काली जो है वेस्ट बंगाल में बहुत मान्यता रखती है, तो आप तुरंत उसको अलग कर देते हैं। यदि आप उसको सूट नहीं कर रहे और आप उसको निजी विचार मान रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि टीएमसी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं लीना जी जिन्होंने ये मूवी का जो पोस्टर रिलीज किया है उसकी मैं कड़ी निंदा करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कई ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर एंटरटेनमेंट, हम कह सकते हैं सिनेमा हम एक एंटरटेनमेंट से जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे मासेस को इन्फ्लुएंस भी करता है। तो इसमें बहुत सारे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, मुझे लगता है उसको छोड़कर कई ऐसे धरती पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सिनेमा के माध्यम से दिखा सकते हैं। लेकिन ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव चीजों को लोग क्यों चुनते हैं? शायद इसीलिए चुनते हैं कि ये पहले ही का जो पब्लिसिटी है वो इतना ज्यादा हो जाए कि जो फिल्म है, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स को देखा, हाल में ही हिंदू मुसलमान के विवाद को लेकर कश्मीर फाइल्स कितना ज्यादा हिट हुआ, जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, शाबाशी दी। खैर वो एक अलग बात है। मुझे लगता है कि ऐसा एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए कोई भी मूवी जो बनता है, और इस तरह के टॉपिक्स को मुझे लगता है बिल्कुल ही नजरअंदाज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जहां पे किसी के भी धर्म को, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो मैं इसकी सबसे पहले तो कड़ी निंदा करती हूँ। उतनी ही निंदा करती हूँ जितनी निंदा मैंने नुपुर शर्मा की भी की थी यहाँ पर आकर, कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से एक धर्म को इस तरह से किया, वो हम जानते हैं क्या हुआ पिछले कई दिनों से। तो उसी तरह से यहाँ पर वो तो यहाँ पर है नहीं। इसका मतलब आप महुआ जी की भी निंदा कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, निंदा शब्द को इस्तेमाल में नहीं करूंगी, जैसा कि हमारे क्यों आप लीना जी के लिए कर रही हैं, नुपुर जी के लिए कर रही है, तो महुआ जी में क्या परेशानी है? आपने महुआ जी के बयान से अलग किया ना अपने आप को, इसका मतलब वो आपको ठीक नहीं लग रहा, इसका मतलब वो कंडेम करने लायक है। जी बिल्कुल। देखिए, ये ऑफिशियली टीएमसी के साइड से आपको मिल गया है कि उनकी जो भी सोच है वो उनकी निजी सोच है। अब बाकायदा बड़े गहरी लाइंस पे लिखा हुआ है कि हम उसकी निंदा करते हैं या हम इस सेंटेंस को नहीं मानते। तो इसको बार बार मुझे नहीं लगता रिपीट करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी टीएमसी ने ये चीज कह दिया है कि ये जो उनकी जो निजी सोच थी वो उनकी निजी सोच थी। बाकी हम जिस चीज के लिए यहाँ टीवी पर आए हैं वो इसलिए आए हैं ताकि हम, देखिए, मेरा सबसे पहला ये कहना है कि नुपुर शर्मा अगर कुछ कहती हैं या हिंदू के लिए कोई कहता है तो मुसलमान लड़े, और मुसलमान के लिए कुछ कहे तो हिंदू लड़े। क्यों ना हम इस तरह के अगर विवाद आए तो हिंदू मुसलमान अगर मिल के लड़ते हैं तो मुझे लगता है ये पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। ठीक है, आज हिंदुस्तान में अगर आज हिंदुस्तान में अगर हम एक साथ अगर सोफिया खान इस बात को कंडेम करें कि किसी भी हिंदू, किसी भी काली, दुर्गा, कृष्ण भगवान, शिव, किसी को भी अगर हम निंदा करें, किसी को भी हम इंसल्ट करने वाले लोगों की निंदा करें, अपमानित करने वाले लोगों की निंदा करें, तो ये आप देखिएगा इस तरह की घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी, इस तरह की मूवी बननी बंद हो जाएगी। अगर हम एक करके हम नहीं लड़ेंगे, हम होके लड़ेंगे। ठीक है, ये बेहतरीन बात आप कह रहे हैं। अमिताभ जी, आपके पास आता हूँ। एक ग्राफिक हम लोग देखते हैं, देश में सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है कि खुलकर बोलें और लिख सकें, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप दूसरे की भावनाओं को आहत करें। आइए हम आपको दिखाते हैं कि देश में ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कानून है। भारत में जो प्रावधान रखे हैं उसमें धारा 295 और धारा 297 किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने या अपमान करने पर, धारा 295A और 298 लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर, और धारा 296 धार्मिक सभाओं को बाधित करना। आईपीसी की धारा 295A 295A ईश निंदा से कानून से संबंधित है।
ये समझते हैं कि क्या है धारा 295A। अगर कोई जानबूझकर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करेगा, उसे 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। जी अमिताभ जी, आपको कानून क्या समझाना, आप इस कानून को समझा सकते हैं, और आप जो कमेंट करना चाह रहे थे पहले उस पर बात करते हैं। मैं खान मैडम की बात के ऊपर में छोटी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। बहुत इन्होंने सफाई से नुपुर के बारे में तो आलोचना या निंदा कर दी, लेकिन उस रहमानी नाम के व्यक्ति ने जिसने जितना ज्यादा वहां पर क्लेश फैलाया और हमारे भगवान शंकर का जितना बुरी तरह अपमान किया, उसके बारे में इनके श्रीमुख से कुछ शब्द नहीं निकले। तो इसका मतलब है कि ये भी उन्होंने तो अपने एमपी की भी निंदा कर दी सर, महुआ मोइत्रा की भी निंदा कर दी। विजय जी, वो मैं रहमानी की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए सर तन से जुदा के लिए मुहिम चला दिया मुसलमानों ने। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं उस रहमानी नाम के उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिस, एक मिनट मैडम जरा शांत रहिए। मैं आपकी बात, आप अपना चांस लीजिए दोबारा विजय जी से। मेरा ये कहना है कि रहमानी के बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भाषणबाजी बहुत लंबी की कि सब मिलके करें, ये सब पॉलिटिकल भाषणबाजी है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक मुसलमान जो होता है वो हमेशा कुरान से बंधा होता है। कुरान के कम से कम भी 63 तो मुझे पता है, बाकी और विद्वान जानते होंगे, जिसमें सीधा कहा गया है कि जो कुरान में उनके का बताए हुए अल्लाह और उनको न माने उसको मारो या उसको मनवाओ। तो जो ये बात मानता है वो मुसलमान तो फिर कैसे दूसरी बात सोचेगा। और तीसरी बात मैं आप कहना चाहता हूँ, अब मैं कानून पे आता हूँ। देखिए, ईश निंदा एक यहाँ पर ऐसा कोई विषय भारत में ब्लास्फेमी नाम का चीज भारतीय समाज में है ही नहीं, क्योंकि भारत बहुत उदार देश है। यहाँ पर माना जाता है सभी मर्यादा का पालन करेंगे, लेकिन कुछ अमर्यादित तत्व इतने ताकतवर हो गए हैं। अलतकिया में पहले वो शांत थे सर, ये उदारता कैसी है कि जरा सी बात पर आप लड़ाई के लिए उतर आते हैं? ये कौन सी उदारता है? एक मिनट, उदारता नहीं है ये प्रतिक्रिया है। जब उन लोगों ने, यानी कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स ने इतना ज्यादा एट्रोसिटी शुरू किया, और उनके लिए हिसाब से जब मैं बता रहा हूँ ना, रहमानी नाम के शख्स ने इतनी गंदी बातें की, एक और मौलाना ने आके खुलेआम हमारे शंकर जी का अपमान किया, तब तो हमारे यहाँ से किसी ने नहीं बंदूक उठाए और बम मारा उसको। लेकिन उनके ओर से जब जवाब में नुपुर ने कुछ कहा तो उसमें ये हो गया कि उसको धड़ से जुदा, और उसमें मार दिया उसने, बेचारे कन्हैया को उसने मार दिया, कोल्हे को। तो ये जो इनकी बर्बर मानसिकता है, ये अपराधी मानसिकता है। सब लोगों ने निंदा की है। किसने अमिताभ जी, सारे ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने निंदा की है। मुझे एक देखिए, माफ कीजिए, मैं ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने निंदा की है। क्या इन मुसलमानों ने कोई फतवा जारी किया है? कोई फतवा जारी किया है? देवबंद में जो फतवा देने वाली संस्थाएं, क्या उन्होंने कभी फतवा जारी किया? सोफिया जी को, अमिताभ जी, कुछ नहीं, निंदा कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं, जवानी जमा खर्च है, ये जवानी जमा खर्च है। अमिताभ जी, ठीक है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मारो। ठीक है, सोफिया जी को जवाब देना। निंदा नहीं, आप अपने यहाँ के इस्लाम के फतवा देने वाले संस्थाओं से बोलिए मैडम खान, ठीक है, कि आप फतवा दो कि ऐसा काम करने वाला मुसलमान नहीं है। ठीक है, सोफिया जी को जवाब दें। जी, सबसे पहले मैं आपकी बातों की एक निंदा करूंगी। आपने नुपुर शर्मा ने जो दोहराया था, जिस तरह से उन्होंने भी इंटरनेट से पढ़कर, गूगल से पढ़कर कुरान शरीफ, कुरान के बारे में कि कुरान में क्या लिखा गया है, सुनिए, आपका जो सबसे बड़ा विद्वान है मैडम, आप मुझे दिखाइए कि कुरान में कहाँ लिखा है। अमिताभ जी, विद्वान है जो बताता है, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा है धर्म को, जिस धर्म में ये लिखा है अमिताभ जी प्लीज, और उस धर्म को मानने वाले लोग जो है वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड लोग हैं। इस तरह का क्या ये आप सोच सकते हैं? कहाँ पर लिखा हुआ है कि लोगों को मारो? आपने अभी एक शब्द यूज किया कि कुरान में लिखा हुआ है कि लोगों को मारो। ये किसी भी धर्म में, मैं लिख के देती हूँ कि किसी भी धर्म में, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, कहीं भी किसी को मारने की जो आदेश नहीं दिया जाता। इस बात को मुझे लगता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए नेशनल मीडिया में बैठकर। ठीक है, मैं आपके बोलता हूँ कि देखिए, हमारा मुद्दा, एक मिनट विजय जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनका सबसे बड़ा मुस्लिम स्कॉलर है, जो आजकल भगोड़ा हुआ पड़ा है, उसका मैं क्लिपिंग भेज देता हूँ उनको, जिसने, ठीक है, हमारा मकसद अमिताभ जी ये विवाद फैलाना नहीं है, हम उस विवाद को सुलझाने और सबको अच्छे से साथ रहने की बात कर रहे हैं। मेरे पास अभी वक्त कम है, आप दोनों ही लोग विद्वान लोग हैं, अमिताभ जी के पास तो बहुत ज्ञान है सब चीज़ों पर, लेकिन आप दोनों ने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, लोगों की बात सुनी, अब मेरी भी छोटी सी बात, यानी विजय भी। गलत समय, गलत परिस्थितियों में गलत तस्वीर देश का माहौल खराब करती है। एक तो दुनिया भर में हिंदू और मुसलमान को लेकर माहौल में थोड़ी गर्मी है, दूसरा एक ऐसा पोस्टर रिलीज हुआ जिसने हाथों में कील गाड़ने का काम किया। क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी करना नाइंसाफी है। जैसे संगीत अगर कानों को अच्छा ना लगे, पेंटिंग जिसे देखने का मन ना करे, वैसे ही अगर फिल्मकार क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ ऐसा करे जो हमें चोट पहुंचाए, हमारे मन को तकलीफ दे। फिल्में समाज का आईना होती हैं और अगर यह आईना हमें देख के शर्म आए तो ये हमें नागुजार। इसे क्रिएटिविटी नहीं, पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।